औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, बड़ा कॉमन सवाल है, छोटे चूज़ों में बुखार, पट्टियों में बुखार। आपको पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। जैसे अभी सावन गुजरा है, सावन में आपको पता है कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें होती हैं, गर्मी हो जाती है, धूप निकल आती है तो टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, और इसी तरीक़े से जब बारिश होती है तो टेम्परेचर नीचे आ जाता है। और बहुत सारे इलाकों में अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बाज़ इलाकों में बारिशें भी हो रही हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा व्हाट्सएप पे, कमेंट्स बॉक्स में, चूज़ों को बुखार हो रहा है, चूज़े ज़ाया हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। दोस्तों, चूज़ों के साथ पट्टियाँ और बड़े मुर्गियाँ भी इस चीज़ से मुतासर हो रही हैं। आसान सा मैं इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। छोटा चूज़ा हो, पट्टी हो, मुर्गा मुर्गी कोई भी चीज़ हो, आप बुखार जब आपके चूज़े को हो तो आप बड़ी आसानी से उसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इलाके का टेम्परेचर देख लें। बारिशें हो रही हैं, धूप हो रही है, अचानक से बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, धूप हो रही है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। आपने अपने परिंदों का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है, छोटे चूज़ों को ठंड लगती है, ठंड लग के उसे बुखार हो जाता है, या फिर ज़्यादा गर्मी है, आपके खुडे छत पे हैं, किसी गर्म जगह पे हैं, साया नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर भी चूज़े को बुखार हो रहा होता है। अगर आप वक्त पे चूज़े के बुखार का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, 1-2 दिन आपने अगर उसे ढीला छोड़ दिया, खुद ठीक हो जाएगा। वो खुद ठीक नहीं होता, बल्कि वो ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, या फिर वो कमज़ोरी में, सोकड़े में चला जाता है। वो चूज़ा आपका, वो परिंदा आपका जब सोकड़े में, कमज़ोरी में आ जाता है तो उसकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है, और वो जब भी उसके बाद भी कोई बीमारी आती है, छोटी सी भी कोई बीमारी आई, तो आपका परिंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपका चूज़ा पट्टी या फिर बड़ा मुर्गा मुर्गी सुस्त हो, ढीला हो, दाना कम ले रहा है, परों में मुंह छुपा रहा है या किसी कोने में खड़ा हो रहा है, सुस्त आप देख रहे हैं उसे, तो सबसे पहले आप उसका बुखार चेक करें, उसे बुखार तो नहीं है। सबसे पहले आपको ये भी चीज़ है कि अलामात का पता होना चाहिए, कौन सी अलामात की, किस बीमारी की अलामात हैं और कैसे हमने इसे रिकवर करना है। जब आप कोई चूज़ा सुस्त होगा तो बुखार आपने कैसे चेक करना है, आप उसके साथ के 2-3 चूज़े उठा लें, उनको पकड़ें, उनके पर उठा के नीचे, परों के नीचे आप उसका टेम्परेचर चेक करें, ठीक है। सीने पे हाथ लगा के टेम्परेचर चेक करें कि क्या उनका टेम्परेचर है। उसके बाद जो चूज़ा आपका सुस्त है, ढीला है, उस चूज़े को आप देख लें कि वो उसका टेम्परेचर क्या है। बुखार वाले चूज़े का, बुखार वाले परिंदे का, पट्टी का, बड़े मुर्गे मुर्गी का दूसरे परिंदों की बनिस्बत टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बड़ा आसान सा इलाज है, छोटा सा इलाज है। करना आपने ये है, पैनाडॉल, एरिनेक और फ्लेजल, 3 गोलियां दोस्तों, 3 गोलियां या 3 सिरप आपके पास होने चाहिए। गोली अगर है तो वो भी ठीक है, सिरप है तो वो भी ठीक है। आपने अपने छोटे चूज़े को पकड़ना है, भले वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, 10 दिन का है, महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने के पट्टियाँ हैं, 4-6, मतलब जिस भी एज का है, ठीक है। आपने छोटे चूज़े को आधी से भी आधी गोली उसके मुंह में डाल देनी है। पैनाडॉल उसके मुंह में डायरेक्ट डाल दें, आधी से आधी गोली फ्लेजल उठा के उसके मुंह में डाल दें, और आधी से आधी गोली एरिनेक उसके मुंह में डाल दें। एक टाइम में ये तीनों गोलियां डाल दें। इसका मैंने एक और तरीकाकार भी बताया हुआ है, पीस के आप कैप्सूल में आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपका चूज़ा पैनाडॉल से, फ्लेजल से और एरिनेक से कुछ टाइम के बाद 2-3 घंटों के अंदर अंदर वो मतलब दाना भी लेगा, पानी भी पिएगा और वो रिकवर होगा। जैसे ही आपका चूज़ा दाना वगैरह लेना शुरू करे, पानी वगैरह पीना शुरू करे, क्योंकि आपको पता है फ्लेजल उसका पोर्ट नहीं बंद होने देगी। एरिनेक एलर्जी की मेडिसिन, नज़ला ज़ुकाम बुखार में ये बेहतरीन काम करती है, और पैनाडॉल आपको पता है वैसे भी बुखार में काम करती है। तो जैसे ही आपके परिंदे को पसीना आएगा, छोटे चूज़े को पसीना आएगा, उसके बाद आपका चूज़ा पानी भी पिएगा और अपनी खुराक की तरफ भी आएगा। आपने करना यह है कि सख्त किस्म का किसी कोई बाजरा, गंदम, मकई इस तरह का दाना आपने अपने परिंदे को नहीं देना, बल्कि नरम ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करें। रस को पानी में भिगो सकते हैं, दूध में भिगो सकते हैं, रोटी को आप पानी या दूध में भिगो सकते हैं, ठीक। फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल फीड जो होती है, इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, हाई मकदार में प्रोटीन और विटामिन, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और चूज़ा इसे बड़ी जल्दी हज़म भी कर लेता है। गंदम, बाजरा, मकई ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। और शाम में आपने यही चीज़ दोबारा दोहरानी है। सुबह आपने कर लिया, शाम में दोबारा जब आपका चूज़े को आप दाना पानी दे दें, उसके बाद यही चीज़ पैनाडॉल, फ्लेजल और एरिनेक, ये तीनों चीज़ें आपने रिपीट करके अपने चूज़े को बंद कर देना। उसके बाद पानी भले पिए, लेकिन दाना वगैरह आपने नहीं देना।
2 दिन आपने ये मुसलसल काम करना है, 2 दिन के अंदर अंदर आपका चूज़ा ठीक हो जाएगा। और इसी तरह पट्ठा पट्टी है, अगर पट्ठा है 3 माह का है, 4 माह का है तो उसको आधी गोली कर लें, बड़ा मुर्गा है तो उसको पूरी गोली कर लें उसके वज़न के हिसाब से। और एक और मैं चीज़ आपको बताऊं कि जैसे ही ये फार्मूला, ये मतलब मेडिसिन आप अपने चूज़े को देंगे, पट्ठे पट्टी को देंगे, मुर्गे मुर्गी को देंगे, आपका चूज़ा 2-3-4 घंटों के अंदर ठीक हो जाएगा। शाम को आप फिर देते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं जी हमारा चूज़ा ठीक है, दाना ले रहा है, खुराक ले रहा है, मतलब वो ठीक हो गया, वापस एक्टिव हो गया। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया आता है, बुखार में आ गया या किसी और बीमारी का बैक्टीरिया जरासीम जब आपके परिंदे के अंदर आ जाता है, मुंतकिल आपके परिंदे के अंदर हो जाता है, तो आप उसे मेडिसिन देते हैं तो वो बैठ जाता है। ठीक है, वो मरता नहीं है, उसकी मौत नहीं होती, वो बैठ जाता है। ठीक है, 2 दिन अगर आप 1-1.5 दिन आप उसे मेडिसिन दे रहे हैं तो वो बैठ गया है, वो मरा नहीं है। वो क्या करेगा जी, वो पूरी एक फ़ोर्स तैयार करेगा। उसके बाद वो ज़्यादा ताकतवर तरीके से वो आपके परिंदे पे हमला करेगा। उसे पता चल चुका है कि मेरा जब वो हमलावर हुआ था उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया था। ठीक है, उसको ये बखूबी पता चल जाता है। उसके बाद वो पूरी फ़ोर्स तैयार करता है और फ़ोर्स तैयार करने के बाद वो आपके परिंदे पे दोबारा हमला करता है। तो उस वक्त आपका परिंदा, आप वो ये वाली मेडिसिन अगर आप उसे दोबारा दे रहे हैं, दोबारा ये फार्मूला दे रहे हैं, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने उस बैक्टीरिया को, उस जरासीम को बिठाना नहीं है, बल्कि 3 दिन 4 दिन तक भी आप दे सकते हैं। मतलब उसे पूरा कोर्स करवाएं जब तक आपका वो बैक्टीरिया अंदर से वो रिमूव हो जाता है। रिमूव होगा उसके बाद 3-4 दिन बाद आप इसे बंद कर दें। ऐसा नहीं करना कि एक दिन दिया आपने, दूसरे दिन दिया आपने कहा जी परिंदा आपका ठीक हो गया तो उसे छोड़ दिया, नहीं। ठीक है, 4 दिन कम से कम ये तरीक़ाकार जारी रखें। इससे यह है कि वो वाला बैक्टीरिया, वो वाला जरासीम, वो वाली बीमारी आपके परिंदे पे दोबारा हमलावर नहीं होगी। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपका बड़ा मुर्गा मुर्गी, ठीक है, बुखार जो है उससे तो ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बुखार है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका परिंदा इससे भी ठीक नहीं हो रहा, वो सुस्त है, ढीला है, मतलब मज़े का, वो 3 दिन 4 दिन आपने उसे मेडिसिन दे दिया है, उसके बाद भी आपका परिंदा आपको सुस्त ही नज़र आ रहा है, मतलब वो उस तरीका ठीक वो हो गया लेकिन उस तरह वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं है, मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपका परिंदा मतलब एक्टिव होकर दाना खा रहा है। आप क्या कर सकते हैं जी, नैरोबियान और पेनिसिलिन आप अपने चूज़े को भी लगा सकते हैं, मुर्गे मुर्गी को भी लगा सकते हैं, पट्ठे पट्टी को भी लगा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं। नैरोबियान और पेनिसिलिन जब आप लगाएंगे, नैरोबियान में स्टीरॉयड होता है ज़्यादा, मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि अपने परिंदों का इसमें इस्तेमाल ना करें। उस वक्त इस्तेमाल करें कि जब आप देखेंगे आपका परिंदा वाकई बीमारी में ज़्यादा मुब्तला हो रहा है, कमज़ोरी में जा रहा है और आपका परिंदा मतलब डेड होने के उसके चांस बढ़ रहे हैं, फिर आप नैरोबियान और पेनिसिलिन का इस्तेमाल करें। ठीक है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख कोई भी पेनिसिलिन आपको मिल जाती है। नैरोबियान चूज़े के वज़न के हिसाब से आप देखें, उस हिसाब से आप चूज़े को लगाएं। छोटा जो चूज़ा है, पहले मैं आपको बड़े मुर्गे मुर्गी का बता देता हूँ, उसके बाद पट्ठे पट्टियों का और फिर छोटे चूज़े का। बड़ा मुर्गा आप दोस्त क्या करते हैं जी, 3 सीसी का मतलब ये पूरा नैरोबियान होता है, दोस्त पूरा ही लगा देते हैं। पूरा आप ना लगाएं, आप हाफ लगाएं बड़े मुर्गे को। अगर उसको फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। और उसके बाद पट्ठे पट्टियाँ जो छोटे हैं, आधे से भी आधा, उससे भी आधा आप लगाएं। ठीक है, इसी तरह जो छोटे चूज़े हैं, 1 मंथ से ऊपर के जो चूज़े हैं, उनको आप क्या करें जी, आधे से भी आधा, उससे भी आधा, मतलब बिल्कुल मामूली से उसे डोज़ लगाएं। नैरोबियान और पेनिसिलिन आपस में मिक्स करें और मामूली सी डोज़ आप 1 मंथ से ऊपर के चूज़े को उसके सीने में गोश्त वाली जगह पे लगाएं। और इसी तरह पट्ठे पट्टियाँ मामूली डोज़ रखेंगे। अगर उसे फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। अगर उसका वेट कम है, आपको समझ नहीं आई, अगर आपने उसे ज़्यादा डोज़ लगा दी तो आपका चूज़ा ज़ाया हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। यही दोस्तों वो चीज़ें हैं, वो पॉइंट हैं, मैं मुख्तसर से आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है, पैनाडॉल, फ्लेजर और एरिनेक। ठीक है, अगर आप 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, अगर आपका परिंदा सुस्त ही है, ढीला, एक्टिव नहीं है, तो फिर आप पेनिसिलिन और नैरोबियान की तरफ आएँ। पहले तो दोस्तों सिंपल जो बुखार है, ये 3 जो मैंने आपको मेडिसिन जो बताई हैं, 3 मेडिसिन आपके चूज़े के बुखार में, आपके पट्ठे पट्टी के और बड़े मुर्गे के बुखार में बेहतरीन काम करती हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास पेनिसिलिन वाला है और नैरोबियान वाला है। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।